टेस्ट तो सारे हो गए। खुशखबरी ये है कि अब कोई खतरा नहीं। प्रबल, तुम जिस भी अवस्था में हो तत्काल असुर लोक के लिए प्रस्थान करो। संतोषी जी, हमें अपने गांव जाना है। जब तक ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। शर्मी, अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या करी हो? चलो निकलो यहाँ से। जिस दिन बुड्ढू को असलियत का पता चलेगा ना, वो दौड़ा दौड़ा मेरी बहू के पीछे आएगा। एक्चुअली रुद्राक्षी को आज शाम को दिल्ली के लिए निकलना होगा। उसका सिलेक्शन नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में हो गया है। प्लीज इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हमने कहा ना हमें कोई साइन वाइन नहीं करना, क्योंकि हम अपने बच्चे को भेजना ही नहीं चाहते। देखो संतोषी, मैं समझ सकता हूँ जो सर कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। एक्चुअली ये जो मौका है ये रुद्राक्षी के लिए बहुत अच्छा है। इससे इसकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्या लाइफ चेंज हो जाएगी? बच्चे तो है अभी। मामा, आपको तो पता ही है ना, स्पोर्ट्स में जाने का मेरा ड्रीम है ना। माँ को तंग करो, बड़ी बड़ी बातें, सपने। और ठीक है, जो करना है करिए आप लोग। ये लीजिए, आप इसको भर दीजिए। मैं शाम को 6 बजे तक आता हूँ। जी दीजिए, भर दीजिए। थैंक यू जी। हे माँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। माँ, बस आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। हमें रास्ता दिखाइए। माते, आपकी ये भक्ति एक नई समस्या में उलझ गई है। गौ माता, ये समस्या अविश्वास के कारण उत्पन्न हुई है, किंतु हमारी भक्त को स्वयं के प्रेम और मान दोनों में विश्वास है। इसलिए वो पुनः अपने जीवन साथी का साथ प्राप्त कर लेगी। बस हम इस तरह रोकर अपने आप को कमजोर नहीं कर सकते। अगर गुड्डू जी के लिए हमारा प्यार सच्चा है तो जरूर हमारे पास लौट कर आएंगे। इसमें हमने आपके लिए टिफिन रखा है, खा लेना याद से। और सुनो, वहाँ समय से सोना और समय से खाना खाना। वहाँ हम नहीं होंगे इसका मतलब ये नहीं कि अपना ख्याल मत रखना। हाँ मामा। और बेटी, हमारी एक बात याद रखना, दूसरों को हराने के लिए मत खेलना बेटा, बल्कि अपने सपने साकार करने के लिए। और फिर देखना, जरूर तुम्हारी जीत होगी बेटा। तुम्हारे दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जीतोगी जब तुम अपने लिए खेलोगी। हाँ दादू दादी, ये बात आपकी मैं हमेशा याद रखूंगी। रुद्राक्षी, तुम्हें मेरी ये डॉल बहुत अच्छी लगती है ना? ये लो, ले जाओ। थैंक यू पौलमिका। इसे देखकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। रुद्राक्षी के भविष्य के लिए हमें अपना मन कठोर करना ही होगा। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बेटी। अब कोई नहीं रोएगा। हाँ, सब अच्छे मन से विदा करेंगे अपनी बच्ची को। अरे हाँ भाई, ये बड़े अच्छे काम के लिए जा रही है तो हमें खुशी खुशी से विदा करनी चाहिए ना। रुद्राक्षी बेटा, वहां से जब भी मौका मिले फोन करना मामा को, ठीक है? सर, बच्चे है, थोड़ा ख्याल रखिएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। चलिए काम करता हूँ, मैं आप लोगों को स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर स्कूल वैन खड़ी है। तो एक काम करते हैं, गेट तक छोड़ देते आपको। जी जीते रहो बेटा, जीते रहो।
बेटा ऐसे नहीं रोते। हमें पता है इस समय सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही है, लेकिन जब ये अपने सपनों को साकार करके आएगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी भी तुझे ही होगी। हाँ, सही कहा। 6 बज गए तो प्रबल को दवाई देकर आते हैं। आप लोग के भी तो चाय का समय हो गया है। हम जाए? ठीक है बेटा। देखो, हाँ इतने दुखी होने के बावजूद दूसरों को कितना ख्याल रखती है। अभी तो हमारी संतोषी लाखों में एक है। सच्ची में दादी, संतोषी आंटी दुनिया की सबसे बेस्ट आंटी है। ये प्रबल किससे बात कर रहा है? अरे संतोषी जी, संतोषी जी, ये हमारे चाचा श्री हैं, हमारे पिताश्री के भ्राता। नमस्ते। नमस्ते संतोष जी, आपने मेरे भतीजे के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते जो हम जैसे गरीब लोगों के लिए इतना कुछ करते। चाचा जी, इंसान छोटा या बड़ा तो किस्मत से होता है, उसमें हम या आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इंसान अच्छा अपने वजह से होता है। शायद इसलिए प्रबल ने हमारी मदद की और हम उसकी मदद कर पा रहे हैं। प्रबल जी, चाचा जी के साथ सिर्फ बातचीत की है या दवाई भी खाई? अपनी सारी दवाइयाँ लिया। अच्छा किया। संतोषी जी, अब हमारे चाचा श्री यहाँ आ गए हैं और हम भी तंदुरुस्त हो गए, तो हम सोच रहे हैं कि अपने गांव चले जाएं इनके साथ। क्या कुछ बना है प्रबल? चाचा जी आ गए हैं तो इसका गांव जाने से क्या मतलब? जब तक डॉक्टर साहब तुम्हें जाने के लिए नहीं कह देते, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते। अभी कुछ दिन यहीं आराम करो। संतोषी जी, किंतु चाचा कुछ बोलिए ना। आप संतोषी जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ ना, इसकी देखभाल मैं खुद करूंगा। संतोषी जी, आप चिंतित ना हो, हम अपने चाचा श्री के साथ सकुशल चले जाएंगे यहाँ से। तो हम ऐसे में क्या कह सकते हैं? आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है प्रबल, दवाई अपनी सारी लेकर जाना और समय पर खाते भी रहना, बीच में दवाई मत छोड़ना। हाँ जी ठीक है प्रबल, ख्याल रखना अपना। जी रखेंगे हम अपना ख्याल। अच्छा हुआ संतोषी के जीवन से ये समस्या चली गई। अब हमारा मन उसके लिए व्याकुल नहीं है। अवश्य प्रबल को प्रस्थान करता हुआ देख देवी संतोषी और तीनों देवियां मूर्ख बन गई होगी। अब आएगा आनंद जब प्रबल हमारी दी हुई बुद्धि का प्रयोग कर विजयी होगा। पानी। संतोषी, तुमने प्रबल को जाने क्यों दिया? वो इतना बीमार था, उसे तो क्या करते, उसके चाचा आए थे, दोनों इतना जिद कर रहे थे कि हमसे ना नहीं कहा गया। और वैसे भी प्रबल यहाँ बोर होता रहता है, वहां अपनों के बीच में रहेगा तो जल्दी ठीक होगा। अपनों के बीच में सुकून रहता है। ठीक है, तुमने सोच के ही फैसला लिया होगा, सही लिया होगा। सो जाते हैं, लाइट ऑफ कर देना। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। किसी भी देवी देवता को तुम पर संदेह नहीं होना चाहिए।
कि तुम स्वस्थ हो। हम तीनों देवियों और देवी संतोषी को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं ताकि तुम अपना कार्य बिना किसी बाधा के कर सको। जो आपकी आज्ञा होगी वैसा ही होगा। ये वचन देते हैं हम स्वयं को कि धरती लोक से लौटेंगे तो अपनी संतोषी जी को लेकर ही लौटेंगे। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। रुद्राक्षी के जाने की वजह से तुम उदास हो ना? उसकी याद आ रही है। देखो, रुद्राक्षी के जाने से मैं भी उदास हूँ, मैं भी मिस कर रहा हूँ उसे। पर उसके लिए ये सही था, उसका जाना बहुत जरूरी था, उसके अपने करियर के लिए, अपने सपनों के लिए। अच्छा सुनो, अब तुम ये रोना बंद करो। तुम रोना बंद नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ मोटे मोटे आंसू बहाऊंगा। आप बहाएंगे आंसू? देखा है कभी खुद को रोते हुए कैसे दिखते हैं? हाँ देखा, तभी तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। ठीक है, वैसे तुम्हें आज रोना भी नहीं चाहिए, आज बहुत स्पेशल दिन है। क्या है आज? मतलब तुम भूल गई, याद नहीं है तुम्हें? आपका जन्मदिन नहीं है ये याद। आज के दिन मुझे लाइफ में सबसे स्पेशल चीज मिली थी। क्या मिली थी? बुद्धू, आज हमारी शादी हुई थी, हमारी एनिवर्सरी है आज। भूल कैसे गया? शादी के साथ ही हो जाता। तुम्हें भी। अच्छा सुनो, दिन तो भूल गई हो लेकिन मुझे मत भूल जाना। कुछ भी। वैसे आप कह रहे थे ना कि आज का दिन बहुत खास है, तो आज के खास दिन में हमें ऐसे छोड़कर ऑफिस जाना जरूरी है क्या? सोचा मैंने उसके बारे में, लेकिन बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मैं करके वापस आता हूँ ना फटाफट। मत जाइए ना, आज के दिन हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपके साथ रहना चाहते। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं फटाफट वापस आ जाऊंगा, फिर हम शाम को सेलिब्रेट करेंगे। एक काम करेंगे, हम कोई रोमांटिक से मूवी जाएंगे ना। हमें कोई फिल्म में नहीं जाना, हमें आपके साथ बैठ कर बातें करनी है, ढेर सारी बातें करनी है। तो हम बातें कर लेंगे, हम कोई रेस्टोरेंट चले जाएंगे, वहां जाके कुछ खा लेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, ठीक है? ये ठीक है। अच्छा, लेकिन तुम्हें मुझे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस से वापस आऊं तो तुम बिल्कुल नई दुल्हन की तरह लाल साड़ी पहन के तैयार। ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब तुम्हारी कौन सी शर्त है? ऑफिस से आते समय हमारे लिए गजरे लेकर आइएगा। यार जितनी बोलो उतनी गजरे उठा के ले आऊंगा, बस मेरी जो शर्त है उसका ख्याल रखना। तुम्हें बिल्कुल नई दुल्हन की तरह दिखना है। ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, आज हमारी एनिवर्सरी है तो मेरे लिए कुछ तो ऑफर होना चाहिए ना। ऑफर क्या? ऑफर मतलब कि आज के दिन हमारी शादी हुई थी और हम दोनों एक हुए थे, तो मुझे एक किस तो मिलना चाहिए ना। सब कुछ मिलेगा लेकिन गजरा लाने के बाद। यार लेकिन तो शाम को। हाँ तो शाम को मिलेगा ना। अरे ये क्या मतलब है शाम को? लेकिन अच्छा जी, अब देरी नहीं हो रही, अब जाइए ऑफिस। आपकी क्या थी? अर्जेंट मीटिंग थी ना, करके आइए। नहीं, मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए और मैं झटपट वापस भी आ रहा हूँ, पर तुम्हारा ये जो ड्रामा है ना शाम को नहीं चलेगा। लेकिन जल्दी आइएगा ना। ब्रह्मदेव, देवी पौलमी के भाई ने हमारे भक्त के स्थान से प्रस्थान कर लिया है। हम केवल उसके धरती लोक से असुर लोक जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवी संतोषी, इस बात का अवश्य स्मरण रखिए, जब तक असुर युवराज धरती लोक पर है हमें उनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। प्रजापति, देवी
पौलमी ने स्वयं हमें वचन दिया है कि जब तक युवराज धरती लोक पर रहेंगे वो कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। देवी संतोषी, देवी पार्वती, यदि ऐसा है तो ये उचित है। ना बेटा, तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। संतोषी माँ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। गुड्डू जल्दी वापस आ जाएगा बेटा। मिली नहीं रहती है क्या? जी हम ही हैं। ए भैया क्या है? एक पत्र है सर, शर्मिली जी का। नहीं, आपको कैसे दे दें? शर्मिली जी का लेटर है ना, उनको देंगे ना। ये लीजिए, यहाँ पे साइन करिए। ये लेटर। थैंक यू। वाह भैया जाओ। चिट्ठी है। लव लेटर होगा। ये तो गुड्डू जी की चिट्ठी है। ये तो कोर्ट के पेपर्स लग रहे हैं। कोर्ट के कागजात? बेटा जरा पढ़ना क्या लिखा है। शर्मिली, तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ बेवफाई की है, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है, तुम भी इस पेपर पर साइन करके ये पेपर्स वकील को दे देना। मैं तब तक घर वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम इस घर से चली नहीं जाती। दादी, गुरुजी ने डिवोर्स के पेपर भेजे और दादी हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों इतना बड़ा कदम उठाए? भाई कुछ तो किया ही होगा ना, नहीं तो कोई तलाक के कागज तो नहीं भेजेगा ना ऐसे ही। हाँ, और अम्मा तुम इस पे विश्वास कर रही थी जिस पे उसका पति खुद विश्वास नहीं कर रहा, उसे बड़ा प्यार दे रही थी। अरे अम्मा, जब तक ये घर पर रहेगी ना, तुम्हारे पोता घर पे नहीं आने वाला। निकालो इसको धक्के मारकर। देखो, गुड्डू आए या ना आए, मेरी बहू मेरे साथ रहेगी। कलयुग आ गया है। देवी, देवराज अपने कार्य में व्यस्त है और उन्होंने किसी भी अपरिचित को अपने प्रसाद कक्ष में प्रवेश के लिए मना किया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि हम कौन हैं? हम इंद्राणी हैं और देवेश हमें भीतर आने से क्यों मना करेंगे? हमें स्मरण है कि आप इंद्राणी हैं, किंतु उन्हें स्मरण नहीं है क्योंकि वो आपको भूल चुके हैं।